25 सितंबर 2022 को रोहेला टांक कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड मल्टी स्टेट की 10वीं वार्षिक आम सभा का आयोजन जहांगीर ब्राह्मण सत्संग भवन यमुना विहार दिल्ली 53 में सोसाइटी के वाइस चेयरमैन श्री शिव कुमार रोहेला की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। इस अवसर पर सोसाइटी के संस्थापक व निर्देशक महासचिव श्री चंद्र प्रकाश रोहेला, सोसाइटी के कोषाध्यक्ष श्री मनोज कुमार रोहेला, सोसाइटी के पूर्व चेयरमैन श्री जय सिंह रोहेला, अखिल भारतीय रोहेला क्षत्रिय विकास परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मपाल सिंह रोहेला, अखिल भारतीय रोहेला क्षत्रिय विकास परिषद की दिल्ली प्रदेश शाखा के महासचिव श्री सुनील कुमार रोहेला, दी रोहेला कोऑपरेटिव थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड के पूर्व अध्यक्ष श्री मांगे राम रोहेला व पूर्व कोषाध्यक्ष श्री नरेंद्र कुमार रोहेला, दिल्ली प्रदेश रोहेला टांक क्षत्रिय सभा के महासचिव श्री धर्मवीर आर्य, रोहेला टांक क्षत्रिय सभा पूर्वी दिल्ली के अध्यक्ष श्री राजा राम वर्मा, यूनाइटेड थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट सोसाइटी फेडरेशन ऑफ दिल्ली लिमिटेड से निर्देशक श्री शिव शंकर गुप्ता जी व श्रीमती विमला जी उपस्थित रहे। विशिष्ट अतिथि सभा में उपस्थित सभी सम्मानित सदस्यों के सम्मान में हमारे रोहेला समाज के बच्चों ने एक बहुत ही सुंदर स्वागत गान तैयार किया है। मैं आमंत्रित करूँगा बच्चों को वो कार्यक्रम में स्वागत के लिए मंच पर आए। जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें बच्चों का। बच्चों ने बड़े अच्छी से स्वागत गान गाया है। देखो मेरे शाम बन के मोर आए हैं, देखो मेरे शाम बन के मोर आए हैं, ओ देखो मेरे शाम बन के मोर आए हैं। मोहनी मूरत मन को लुभाए, मोहनी मूरत मन को लुभाए, राधा के घनश्याम बन के मोर आए हैं। देखो मेरे शाम बन के मोर आए हैं, ओ देखो मेरे शाम बन के मोर आए हैं। मन में एक जिज्ञासा होगी कि इतनी बड़ी संस्था जो 3 राज्यों में कार्य कर रही है, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा, जो समाज में आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए दिन रात जी जान से जुटी हुई है, उसको चलाने वाले कौन होंगे? क्या आप सब उनसे मिलना चाहेंगे? तो लीजिए, सबसे पहले समिति के सभी पदाधिकारी के परिचय करा देते हैं। कृपया सभी पदाधिकारी मंच पर आ जाएं। जितने भी पदाधिकारी, चेयरमैन, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, कैशियर, डायरेक्टर, सबसे निवेदन है कि वो कृपया मंच पर आ जाएं। शिव कुमार रोहेला, चंद्र प्रकाश रोहेला, अनुज कुमार रोहेला, मनोज कुमार रोहेला, गजेंद्र कुमार रोहेला हमारे चेयरमैन हैं जो दिल्ली से बाहर हैं, आज नहीं आ पाएंगे। अंशुल रोहेला, मनोज कुमार रोहेला, शक्ति सिंह रोहेला, गीता रोहेला, सविता रोहेला और मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो सारा समिति का लेखा जोखा संभालती है श्रीमती विमल रोहेला। ये सब लोग मंच पर आ जाएं। गीता रोहेला, सविता रोहेला, सविता रोहेला, गीता रोहेला। इन 3 राज्यों की आर्थिक स्थिति को, समाज की आर्थिक स्थिति को आगे बढ़ाने के लिए महिला भी विशेष काम कर रही हैं। इनके लिए जोरदार तालियां। कहते हैं सपने देखना कोई बुरा नहीं होता और भगवान ने कुछ मनुष्य को अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए इस संसार में समाज सेवा के लिए भेजा है। ऐसे ही रोहेला समाज के एक व्यक्ति ने रोहेला समाज को आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाने के लिए 2002 में सपना देखा
और कसम खाई कि उसने एक बहुराज्य कोऑपरेटिव सोसाइटी का निर्माण करना है। सोसाइटी का कार्यक्षेत्र समस्त उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली में रहेगा। समिति का उद्देश्य समाज के कमज़ोर और आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करना है। 2011 में रोहिला टांक कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी के नाम से बहुराज्य सहकारी सोसाइटी बनाने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा और जो अंततः 13 मार्च 2012 में स्वीकृत हुआ। मतलब हम दिल्ली से निकल के 3 स्टेट में चले गए और आखिर इस व्यक्ति ने जो समाज को समर्पित था, जो अपनी कसम खाई वो पूरी की और समाज के लिए एक ऐसी 3 राज्यों की समिति को मल्टी स्टेट सोसाइटी का निर्माण कर दिया। क्या ऐसे समर्पित व्यक्ति का नाम जानना चाहेंगे? जी हाँ, वो व्यक्ति है चंद्र प्रकाश रोहेला। चंद्र प्रकाश रोहेला, चंद्र प्रकाश रोहेला के लिए जोरदार तालियां। प्रभु से प्रार्थना है, चंद्र प्रकाश रोहेला कृपया मंच पर आ जाए। प्रभु से प्रार्थना है कि ये जोश इनमें लगातार भरा रहे। वर्णन करके बच्चों ने इतनी मेहनत की और बहुत ही अच्छा नृत्य किया, इसके लिए एक बार और जोरदार से तालियां इनके लिए। आज के इस कार्यक्रम के आयोजक कमेटी का दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने दिल्ली में कार्यरत दिल्ली प्रदेश रोहिला टांक क्षत्रिय सभा को आज के इस कार्यक्रम में प्रतिनिधित्व दिया। आते हैं आज के कार्यक्रम की जो आर्थिक रूप से समाज को सुदृढ़ कर रही है संस्था रोहिला टांक कोऑपरेटिव थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट सोसाइटी मल्टीनेशनल। जैसा कि आप इसके नाम से देखेंगे कि मल्टीनेशनल एक बहुत बड़ा तबका या समाज हमारा हरियाणा, उत्तर प्रदेश में निवास करता है। मैं ऐसी सोच के लिए इस कमेटी के पदाधिकारियों का और विशेष रूप से चंद्र प्रकाश जी का आभार व्यक्त करता हूं कि इन्होंने एक लंबी सोच के तहत ये मल्टीनेशनल सोसाइटी का गठन किया। दिल्ली में अनेक संस्थाएं कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ कार्य कर रही हैं, लेकिन अपने आप में एक मल्टी स्टेट कार्य करना, समाज को सुदृढ़ करना, इसके लिए ये धन्यवाद की पात्र है। अब हम बात करते हैं दिल्ली में लगभग 4 से 5 सोसाइटियां समाज की कार्य कर रही हैं। इनके अंदर जो एक विशेष समस्या अब रूप लेती जा रही है, मैं इस मंच से आज इसलिए आगाह करना चाहूँगा कि लगभग 4 से 5 सोसाइटियां कार्य कर रही हैं। उसी तरह डिफ़ॉल्टरों की जो लिस्ट है, एक सदस्य आपकी इस सोसाइटी में भी सदस्य है, दूसरी में भी है, तीसरी में भी है। कार्य आर्थिक सुदृढ़ता के लिए ये संस्था बनाई गई है, लेकिन कुछ सदस्य इसका मिसयूज करते हुए अनेक संस्थाओं में सदस्य बनकर और वो डिफ़ॉल्टर होते जा रहे हैं। तो मैंने पहले भी निवेदन किया था और आज पुनः निवेदन कर रहा हूं, क्योंकि मैं दिल्ली प्रदेश का महामंत्री हूं। अनेक समस्याएं, अनेक बातों पर चर्चा होती है, तो मैं आज इस मंच से निवेदन करना चाहूँगा इस कमेटी के, इस सोसाइटी के आयोजकों से कि आप जिसको भी सदस्य बनाएं, उनसे कृपया पुरानी सोसाइटियों का ब्यौरा जरूर लें। उनकी उन सोसाइटियों में क्या स्थिति है, क्या वो डिफ़ॉल्टर तो नहीं है, तो इस पे भी ध्यान देना चाहिए। समाज के लिए आर्थिक रूप से सुदृढ़ होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। इस कार्य के लिए ये सोसाइटी जो कार्य कर रही है धन्यवाद की पात्र है। मैं आज इस मंच से दिल्ली प्रदेश रोहिला टांक क्षत्रिय सभा के सोसाइटी को आश्वासन देना चाहता हूं कि हमारी संस्था की ओर से अगर आपको कोई भी सहयोग की आवश्यकता होगी
तो हम इस सोसाइटी को तन मन धन से सहयोग देंगे। इन शब्दों के साथ मैं पुनः आपका धन्यवाद करता। महान नेता बनने की कोई ख्वाहिश नहीं है मेरी, करूं खुद को साबित, ये आजमाइश नहीं है मेरी। समाज सेवा हित चाहिए, सहयोग आपका, इसके अलावा और कोई फरमाइश नहीं है मेरी। ये सोसाइटी का आरंभ सन 1991 ईस्वी में हमारे परिषद के जो संस्थापक सदस्य थे स्वर्गीय श्री मित्रा वरुण जी ने किया और कुछ साथियों को लेकर एक सोसाइटी अस्तित्व में आई और उससे समाज के लोग लाभान्वित हुए। जब किसी सोसाइटी का हम वार्षिकोत्सव या आम सभा मना रहे हों, क्योंकि नींव वहीं से आरंभ हुई और हम उन्हें याद न करें तो ये हमारी कृतज्ञता होगी। तो सर्वप्रथम मैं मित्रा वरुण जी की स्मृति को प्रणाम करता हूँ और उन्होंने न केवल दिल्ली प्रदेश में बल्कि संपूर्ण भारतवर्ष के अंदर परिषद की स्थापना में अपना पूरा सहयोग दिया और सोसाइटी को आगे बढ़ाया। उसके पश्चात आज से सन 12 में भाई चंद्र प्रकाश जी ने, दिक्कत यह थी कि हमारा समाज अनेक प्रदेशों के अंदर रहता है और पहली सोसाइटी से केवल दिल्ली प्रदेशवासियों को ही लाभ प्राप्त होता था। उत्तर प्रदेश के अंदर इस प्रकार की सोसाइटीज़ की ऐसी व्यवस्था नहीं है, तो उनकी सोच बहुत बड़ी रही और आवश्यकता महसूस की कि हमारे हरियाणा के अंदर रहने वाले भाई और उत्तर प्रदेश के अंदर रहने वाले, दिल्ली प्रदेश के अंदर रहने वाले सभी को आर्थिक लाभ प्राप्त हो और उन्होंने प्रयास किया और उनका प्रयास भगवान की कृपा से सफल हुआ और आज ये सोसाइटी आपके समक्ष है। आज दिनांक 25 सितंबर 2022 को जहांगीर ब्राह्मण धर्मशाला के अंदर रोहिला टांक कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी का 10वां वार्षिक उत्सव मनाया गया। इसमें एक आम सभा की गई। सोसाइटी के कोषाध्यक्ष निदेशक श्री शिव कुमार रोहिला जी ने पूरे वर्ष के आय व्यय का विवरण प्रस्तुत किया। इसके पश्चात भावी कार्यक्रमों पर प्रकाश डाला। इसके अतिरिक्त समाज के जो बुद्धिजीवी वयोवृद्ध लोग आए थे, उन्होंने रोहिला समाज को आगे बढ़ाने के लिए अपने सुझाव दिए। मुख्यतया अखिल भारतीय रोहिला क्षत्रिय विकास परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर धर्मपाल सिंह रोहिला ने कहा कि समाज को आज युवा शक्ति की आवश्यकता है। जिस समाज का युवा जागृत है वही समाज आगे बढ़ सकता है। युवाओं को प्रेरित किया कि वो शिक्षा के साथ संस्कारों पर भी ध्यान दें ताकि समाज के अंदर बढ़ती हुई जो विकृतियां आ रही हैं उससे हमारा समाज दूर रह सके। इसके पश्चात सभी को शुभकामनाएं दी। मुख्यतया श्री चंद्र प्रकाश जी जो इस सोसाइटी के निदेशक हैं, उनको सभी ने बधाई दी। उनके कार्य के लिए उन्हें सम्मानित किया गया। आज के इस कार्यक्रम में समाज को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने के लिए रोहिला टांक कोऑपरेटिव सोसाइटी की इस मीटिंग में मुझे विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। श्री चंद्र प्रकाश जी एवं उनकी पूरी टीम जो समाज के आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने के लिए कार्य कर रही है, उसके लिए मैं दिल्ली प्रदेश रोहिला टांक क्षत्रिय सभा
एवं दिल्ली में कार्यरत सभी संस्थाओं की ओर से इनका आभार और धन्यवाद करता हूँ कि समाज को आर्थिक रूप से सुदृढ़ कर रहे हैं। ऐसा आगे भी प्रयास जारी रहेगा। मैं अपनी सभा की ओर से इनको आश्वासन देता हूँ कि ये जब भी इनको सभा की ज़रूरत होगी तो तन मन धन से हम इनके साथ खड़े मिलेंगे। तो रोहिला समाज में विश्व पितामह की उपाधि दी गई है, क्या संदेश देना चाहेंगे नई पीढ़ी को? ये बच्चों का प्यार है जो इस रूप में परिलक्षित हो रहा है। वास्तव में मैंने जब समाज सेवा शुरू की थी यहाँ दिल्ली क्षेत्र में, उस समय वाकई स्थिति ऐसी थी कि कोई भी आदमी अपने बारे में सोचता था, समाज के बारे में नहीं सोचता था। उस टाइम में मैंने जो मेरे से बन पड़ा, मैंने एक निर्देशिका निकाली थी जिसमें पूर्वी दिल्ली के सारे समाज के लोग और लगभग उस समय 500 साढ़े 500 की गिनती थी परिवारों की। वो पत्रिका निकाली। उस पत्रिका के निकलने के बाद जो है लोगों में ऐसी जागृति आई कि फिर उन्होंने लौट करके नहीं देखा। युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या मैं अब युवाओं के लिए मेरा यही संदेश है कि अब आपको अपना परिचय देने की ज़रूरत नहीं। समाज बहुत आगे आ चुका है और अब आपको इससे और आगे ले जाने की जो प्रेरणा मैं देता हूँ कि आप आइए, इसको मार्गदर्शन कीजिए और समाज को और आगे ले जाइए, अच्छी ऊंचाइयों तक ले जाइए इसको। इसी में समाज का भला है। आज का ये जो फंक्शन है हमारा बहुत विशाल फंक्शन रहा और काफ़ी संख्या में हमारे सदस्य आए और हमें सभी सदस्यों को सहयोग मिल रहा है। सोसाइटी को आगे बढ़ाने में हमारे पदाधिकारी बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं और हमारे आज वाइस चेयरमैन साहब ने भी अपनी बहुत अच्छी भूमिका निभाई। मैं आप सभी लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि सोसाइटी पिछले 10 वर्ष से कार्य कर रही है। सोसाइटी एक बहुत सूक्ष्म रूप से शुरू हुई थी, आज एक ये भव्य रूप में कार्य कर रही है। आज वर्तमान में सोसाइटी के 1700 सदस्य हैं और करीब इसका वार्षिक टर्नओवर करीब 6.5 करोड़ रुपए के आसपास है। मैं सभी सदस्यों को, हमारे सभी निदेशकों को और समाज के वरिष्ठ जो हमारे संचालक गण हैं या जिनका हमें मार्गदर्शन मिलता रहता है, मैं इस 10वें वर्ष में सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। रोहिला मल्टी स्टेट सोसाइटी की वार्षिक सभा के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि जो सपना हमने बहुत पहले देखा था रोहिला समाज को बहुत आगे बढ़ाने के लिए, रोहिला समाज को आर्थिक रूप से संपन्न करने के लिए, वो सपना हमारा अब पूरा होने जा रहा है। और आज के इस फंक्शन में जो वक्ताओं ने अपने विचार रखे और उनके विचारों से ये लगा कि समाज अब आर्थिक रूप से बहुत मजबूत होने जा रहा है। वास्तव में ये एक आसान कार्य नहीं था, इसको बड़ी लगन और मेहनत के साथ इस मुकाम पर पहुंचाया गया और आज रोहिला समाज किसी आर्थिक स्थिति से कमज़ोर स्थिति के लिए मजबूर नहीं है। समाज के बच्चे आगे बढ़ रहे हैं और समाज के लिए कार्य कर रहे हैं। मैं आने वाले समय के लिए कहूँगा कि जो हमारे न्यू जनरेशन है, यंगस्टर्स हैं, उनके लिए एक संदेश देना चाहूँगा कि वो आगे आए और आके जो पुराने लोग हैं उनका कार्यभार संभालें। समिति बहुत अच्छी तरह रन कर रही है और मैं समिति के सभी पदाधिकारियों को भी इसके लिए धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इतनी मेहनत से कार्य किया और जो जिम्मेदारी आज के संचालन के लिए मुझे दी गई थी उसको मैंने पूरी तरह अच्छी तरह निभाया।